मॉर्डेंट डाई और इनडायरेक्ट डाई। ठीक है, लिख लीजिए मॉर्डेंट डाई और इनडायरेक्ट डाई। चलिए, तो मॉर्डेंट डाई का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। ये जो डाई होती है ना, ठीक है, इस डाई में यहां लिख देता हूं, ठीक है, इस डाई में फैब्रिक जो है आपका, ठीक है, और चलो कोई सा भी है सपोज, ठीक है, कोई सा भी है, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी फैब्रिक है आपका, उसमें डायरेक्ट चिपकने की टेंडेंसी नहीं होती है। मतलब ये डाई और जो भी आपका फैब्रिक है, जिसको आप चाहे फाइबर जो भी है, आप उसको क्या कर रहे हो, इसके साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते। ये डाई इसके साथ डायरेक्टली बाइंड होने के लिए एलिजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, अब हमें इसमें एक थर्ड पार्टी एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में बाइंड करने का काम करेगा। यस, मतलब जो डाई जो है क्या करेगी, इस थर्ड पार्टी, इसको बोलते हैं मॉर्डेंट। यस, क्या बोलते हैं, मॉर्डेंट। ये जो डाई है ये मॉर्डेंट के साथ बाइंड होगी और मॉर्डेंट जो है फैब्रिक के साथ बाइंड हो जाएगा आपका। क्लियर है, ठीक है, फाइबर के साथ बाइंड हो जाएगा, आप फाइबर लिख देना। तो अब जाकर के फाइबर में क्या होगा, डाई आ जाएगी, मतलब कलर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको हटाते हो तो फिर ये काम नहीं करेगी, डाई इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, मॉर्डेंट डाई। इसमें आप लोग मॉर्डेंट को यूज करते हो, कोई मेटल ले लेते हैं, अभी बताता हूं कौन सा मेटल लेते हैं। वो एक्चुअली में डिपेंड करता है, डिफरेंट डाई के लिए आपका जो मॉर्डेंट होता है ना, वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, सबके लिए एक जैसा आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, तो पहले मुझे बताएं डायरेक्ट डाई क्या होती है। डाई पानी पकड़ो, सॉल्यूशन बनाओ डाई का, कपड़ों को इसमें डाल दो, सुखा दो, खत्म। क्लियर हो गया। फिर हमारी कौन सी थी बताइए, ये तो हमारी कौन सी थी, डायरेक्ट डाई। फिर हमारी क्या थी, वेट डाई। वेट डाई में एक दिक्कत ये थी, वो पार्टी में सॉल्युबल नहीं होती थी, तो आप पहले उसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालते थे, उसमें सॉल्युबल करते थे, फिर आप अपने क्लोथ्स को उसमें डिप करते थे, फिर आप उसको ऐसे छाया में सुखा देते थे, मतलब ऑक्सीडाइज करने रख देते थे, या फिर आप कोई ऑक्सीडेंट का यूज करके उसको डायरेक्टली कर लेते थे। तो उसके थ्रू उसका एग्जाम्पल कौन सा था, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो वो डाई थी, कौन सी, वेट डाई। उसके थ्रू आप इसमें क्या कर सकते थे, वेट डाई की प्रोसेस थी। तीसरे टाइप की जो डाई हम लोग यहां पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है हमारी क्या, मॉर्डेंट डाई। मॉर्डेंट में क्या करते हैं, डाई और फाइबर का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, वो आपस में बाइंड नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉर्डेंट एक यूज करना पड़ता है, बिचौलिया जिसे कह सकते हो आप एक तरीके से ना, बीच में पड़ने वाला आदमी। तो एक ये इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, डाई क्या करेगा, मॉर्डेंट के साथ बाइंड हो जाएगी और मॉर्डेंट फाइबर के साथ बाइंड हो जाएगा। तो इसके थ्रू, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, फाइबर और डाई के बीच में एक तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी। यस, है ना। तो ये आप अपने जीवन में भी अप्लाई करते रहते होगे। कुछ बातें हैं जो किसी से आप डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हो, तो आप अपने किसी थर्ड फ्रेंड का हेल्प ले लेते हो, वो क्या करता है, आपकी और उसकी कनेक्शन करवा देता है, मतलब आप दोनों को आपस में बाइंड करवा देता है। तो इस तरीके से हमारा ये मॉर्डेंट हो गया है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मॉर्डेंट होंगे, याद करना। चलिए, तो लिखें जरा, इसमें हेडिंग लगा लेंगे, मॉर्डेंट डाई। देखो, दीज डाइज कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। ठीक है, दीज डाइज cannot be used, these dyes cannot be used directly. These dyes cannot be used directly. That is, क्या मतलब हुआ इसका, that is, they do not dye the fiber directly. That is, they do not dye, dye, they do not dye the fiber, fibre, fiber directly, fiber directly. अब क्या करेंगे, लिखिए फिर इसमें फुल स्टॉप। इन these cases another substance is required. In these cases another substance is required. In these cases another substance is required, which is called mordant. Another substance is required, which is called mordant, mordant, which is called mordant. Full stop. फिर लिखिए, a mordant act as a binding material. A mordant act as a binding material. मैंने बताया ना,
फाइबर और डाई को आपस में बाइंड करने का काम करता है, वो डायरेक्टली आपस में बाइंड नहीं हो सकते डायरेक्ट, ठीक है, उनकी बोलचाल बंद है। तो थर्ड एजेंट है जो क्या करेगा, उनके बीच में बोलचाल को चालू रखेगा। यस, बाइंडिंग एजेंट, एक्ट एज अ बाइंडिंग मटीरियल, सॉरी एजेंट मतलब बाइंडिंग मटीरियल बिटवीन द डाई एंड फैब्रिक। बिटवीन द डाई एंड फैब्रिक, कोई सा भी फैब्रिक हो, चाहे फाइबर हो, वूल हो, सिल्क, जो भी हो, FABRIC फैब्रिक, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। फिर लिखिए दिस इज यूजुअली अ मेटल सॉल्ट। दिस इज यूजुअली अ मेटल सॉल्ट। दिस इज यूजुअली अ मेटल सॉल्ट फॉर एसिडिक डाई। फॉर एसिडिक डाई एंड टैनिक एसिड, TANNIC, टैनिक एसिड, ठीक है, ये होता है सब्सटेंस। देखिए टैनिक एसिड फॉर बेसिक डाई। तो आपका मेटल सॉल्ट लेना है, जनरली हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं किसके लिए, एसिडिक डाई के लिए, और टैनिक एसिड ले लेते हैं किसके लिए, बेसिक डाई के लिए। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, लिखिए द मटीरियल टू बी डाइड इज, द मटीरियल, जो भी मटीरियल है, द मटीरियल टू बी डाइड, DYED, मटीरियल टू बी डाइड इज डिप्ड, DIPPED, dipped into the mordant solution, dipped into the mordant solution, mordant solution in the presence of some wetting agent, mordant solution in the presence of some wetting, WETTING, wetting agent। ठीक है, वेटिंग एजेंट समझते हो ना, ऐसे मतलब उसे गीला कर देने वाला आइटम, ठीक है, वेट मतलब गीला, ठीक हो गया, वेटिंग एजेंट। फिर लिखिए इट इज देन टेकन आउट, इट इज देन टेकन आउट, कॉमा ड्राइड, DRIED, टेकन आउट, कॉमा ड्राइड एंड डिप्ड इनटू द डाई सॉल्यूशन, एंड डिप्ड, DIPPED, डिप्ड into the dye solution, dye solution। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने आपसे? सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपका फैब्रिक है उसे कहाँ डालना है, मॉडरेंट में डालना है, ठीक है, इसको पहले मॉडरेंट में डाल देना है, ठीक है। मॉडरेंट में आपको कोई मेटल के सॉल्ट लेने हैं, वो आपको बता दिया मैंने कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। तो उसे डालना है, फिर उसको पहले ड्राई कर लेना है, ठीक है, उससे पहले गीला करके निकाल लिया और फिर से सुखा लिया। देन आप उसे क्या करोगे, फिर आप अपने डाई के सॉल्यूशन में डालेंगे। पहले क्लोथ्स को या फाइबर जो भी है आपका, उसे पहले मॉर्डेंट में डालना है और फिर उसके बाद आपके डाई में यूज कर लेना, डाई में डाल देना है, ठीक है। आप डायरेक्ट उस क्लोथ्स को डाई में डालोगे तो वो नहीं कलर्ड हो पाएगा। पहले क्लोथ्स को कहाँ डालना पड़ेगा, मॉर्डेंट में डालना पड़ेगा, देन कहाँ डिप करना पड़ेगा, डाई में डिप करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कलरफुल हो जाएगा। इट इज क्लियर ना? बोलो यार, ठीक है। तो लिखा आपने dipped into the dye solution, full stop। फिर लिखें the mordant forms a complex, the mordant forms a complex with the dye, forms a complex with the dye and is deposited लिखिए, and is deposited, DEPOSITED, deposited on the fiber, giving a permanent colored, कलर लिख लिया, शेड लिख लीजिए, जो भी वो शेड होगा, ठीक है, गिविंग अ परमानेंट शेड। क्लियर हो गया? बस, तो ये कहानी थी किसकी, मॉर्डेन डाई की।
तो बेसिकली आपको मैंने बताया सिर्फ 3 टाइप की डाई बता रखी है, उससे पहले 2 टाइप बताया था, एसिडिक डाई किसे कहते हैं, बेसिक डाई किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने कौन सी पढ़ी, वेट डाई, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट डाई। क्या करते हैं डायरेक्ट डाई में, सीधे पानी में सोल्यूशन बनाओ, कपड़े को डिप करो और सुखा दो, खत्म। दूसरा हमने पढ़ा वेट डाई। वेट डाई में एक प्रॉब्लम थी, वेट डाई में क्या करना पड़ता है आपको, पहले उसको अलग से किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, फिर जाके आप उसे क्लोथ्स में अप्लाई कर पाते हो। तीसरी है कौन सी आपकी, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट में क्या होता है, डाई का और फाइबर का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में कोई बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, आपस में बाइंड नहीं हो सकते हो। तो आपको एक मॉर्डेंट चाहिए होता है, थर्ड पार्टी एजेंट चाहिए होता है जो उन दोनों को आपस में बाइंड कराने का काम करता है। कैसा, क्लियर है ना। चलिए इसका हेडिंग लगाइए, एग्जाम्पल लिखो एलिजरीन, ठीक है, एलिजरीन ये एक डाई है, एलिजरीन है इसका नाम, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं एलिजरीन कैसे इस तरीके का काम करती है, ठीक है, नाम लिख लिया होगा, आई होप सो। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं एलिजरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिजरीन। अब हम दिखा रहे हैं इसको मॉर्डेंट के फेज में कैसे काम करती है। हम क्या करते हैं, इसको हटाया, जैसे यहां पर बच्चों मैंने ले लिया क्या, Al, ठीक है, ये क्या है, Al के साथ बाइंड हो गया कुछ इस तरीके से। और Al किसके साथ बाइंड होगा, मैंने आपको बताया था ना, आपके फैब्रिक के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ले रखा, कोई सा भी फाइबर ले रखा है तो फाइबर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइबर, फाइबर के साथ क्या हुआ, मॉर्डेंट, यहां लिख देता हूं मैं से, ये हो गया फैब्रिक, ये हो गया आपका मॉर्डेंट, और ये क्या हो गई आपकी बच्चों, डाई। क्लियर हो गया। तो Al क्या है यहां पर, मॉर्डेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक नोट पॉइंट लिख लेंगे अगर आपने ये बना लिया है तो, वीडियो पॉज करके बनाइए और फिर लिखें नोट पॉइंट, द मॉर्डेंट डाई इज मोस्ट स्टेबल, लिख लीजिए, द मॉर्डेंट डाई इज मोस्ट स्टेबल फॉर वूल एंड नाइलॉन, मोस्ट स्टेबल फॉर वूल, WOOL, वूल एंड नाइलॉन, NYLON, ठीक है। वूल और नायलॉन के लिए ये डाई सबसे परफेक्ट मानी जाती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। क्लियर है।